जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है 2024 में, जिसमें एक तो ग्रेजुएशन लेवल की है, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। यानी एक तो आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म, एक अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की वैकेंसी है। पिछली बार क्या हुआ था, 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एक साथ ही दोनों वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग आया है, आपको फॉर्म भी अलग अलग फिलअप करना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन दोनों की एक साथ आई थी तो फॉर्म भी एक ही फिलअप करना पड़ा था। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको कैसे भरेंगे, हम पहले प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट भरे, आखिरी प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट भरे, ताकि हमें जो भी पोस्ट हमें ज़रूरत हो वो पोस्ट हमें पहले मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि हमें जिस पोस्ट की ज़रूरत हो वो ना मिले गलत प्रेफरेंस की वजह से। तो ये सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने का। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखे, कौन सी पोस्ट किस मामले में, एक तो सैलरी के मामले में ज़्यादा बेहतर है या वर्क नेचर के मामले में कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में जो सीसीटीएस है और स्टेशन मास्टर यानी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की यानी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद आपकी JAA ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। तो हमको किस मामले में किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो मेरे हिसाब से जो पहले प्रेफरेंस है वो आपको JAA को देनी चाहिए। चाहे JAA लेवल 5 की पोस्ट है, लेकिन हर मामले में ये बेहतर पोस्ट है। आपकी जो ड्यूटी है वो एक तो हेडक्वार्टर डिवीज़न या वर्कशॉप ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे लगती है। उसके बाद इसमें प्रमोशन बहुत शानदार है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना टेंशन है। और इसके बारे में जो JAA के बारे में जो और CCTS ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर की जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में मैंने अलग अलग से वीडियो बना दिया गया है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। उसके बाद हम रखेंगे सेकंड नंबर पर CCTS चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र को। पहली बात तो जो ये चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र है, इसकी पोस्ट पहली बार आई है। इससे पहले एनटीपीसी में CCTS नाम की कोई भी पोस्ट नहीं आती थी, तो पहली बार आई है। दूसरे नंबर पे हम इसको रखेंगे, इसमें भी वर्क प्रेशर नहीं है तो इस वजह से ये बेटर पोस्ट है। फिर उसके बाद हम तीसरे चौथे नंबर पे ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर में से एक को रखेंगे। अगर आपको ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर दोनों की अलग अलग खासियत बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप तीसरे या चौथे नंबर पर जिसको भी आप जो भी पोस्ट आपको बेटर लगे आप रख सकते हो। जो ट्रेन मैनेजर है उसमें एक तो आपको सैलरी बढ़िया मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एक जगह स्टेबल ड्यूटी नहीं है। इसमें क्या है, ट्रेन में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो और जो आजकल जो ट्रेनों के जो SLR या ब्रेक वैन है उसमें जो है एक तो पंखा की व्यवस्था नहीं होती, ना लाइट की व्यवस्था होती है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो ये सैलरी के मामले में ट्रेन मैनेजर एनटीपीसी की सबसे बेस्ट पोस्ट है। अगर आपको सैलरी चाहिए, वर्क लाइफ या आपको सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो आप ट्रेन मैनेजर चूज कर सकते हो। उसके बाद स्टेशन मास्टर चूज कर सकते हो। स्टेशन मास्टर में ये एक तो स्टेशन मास्टर का प्रॉफिट ये हो सकता है कि एक तो स्टेबल जॉब है, दूसरी सुपरवाइजरी लेवल की जॉब है। और इसमें आपको जो स्टेशन पर, लेकिन इसमें छोटे स्टेशन पे भी बड़े स्टेशन पे भी कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन तीनों के। स्टेशन मास्टर में सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, तो इस वजह से हम इसे चौथे नंबर पे भी रखेंगे। अगर आपको एज ए इंचार्ज काम करना पसंद है तो आप इसे तीसरे नंबर पे भी रख सकते हो, और आपको ट्रैवलिंग की जॉब पसंद नहीं है तो ट्रेन मैनेजर को चौथे नंबर पे रख सकते हो। उसके बाद हम रखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को 5वें नंबर पे। अब ये जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसकी जो पोस्ट है वो आपकी हेडक्वार्टर डिवीज़न ऑफिस में भी लग सकती है। उसके बाद स्टेशन पे भी एज ए OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रूप में भी आपकी जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है जॉब लग सकती है। तो इस तरह हम इन पोस्टों को प्रेफरेंस देंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे जो बेटर पोस्ट है वो JAA है, और इसके बावजूद भी मैंने JAA CCTS ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अलग अलग वीडियो बना दिया गया, आप जाके उनको भी देख सकते हो। उसके बाद अब हम देखते हैं जो अंडर ग्रेजुएट एंड 12th लेवल की जो वैकेंसी आई है उनमें एनटीपीसी के थ्रू, तो उनमें हम जो पहले नंबर पर किसको रखें और आखिरी नंबर पर किसको रखें। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पर जो लेवल 2 की पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट,
क्योंकि जो अकाउंट की जो पोस्ट है ना उसमें जो सोशल लाइफ जो बैलेंस है ना वो बहुत बढ़िया होता है। इनमें जो क्या है हेडक्वार्टर में आपकी या डिवीज़न ऑफिस में या अच्छी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी तो इसमें 5 डे वीक होता है, तो ज़्यादा काम की प्रॉब्लम, दूसरा काम का प्रेशर नहीं होता। तो हम पहले नंबर पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को रखेंगे, उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को रखेंगे। जो ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इससे आपका जो प्रमोशन होता है वो सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क में होता है। उसके बाद आपका जो CCTS की जो अभी NTPC के थ्रू जो पोस्ट आई है लेवल 6 की उसमें आपका प्रमोशन होगा। तो ये TC वगैरह जो होते हैं वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर ही आते हैं। जो बुकिंग के क्लर्क होते हैं या पार्सल में जो टिकट काटते हैं वो सब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर आते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम इसको रखेंगे। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसकी भी क्या नाम से आपकी जो पोस्ट है वो हेडक्वार्टर में डिवीज़न ऑफिस में भी हो सकती है, उसके बाद आपकी स्टेशन पे भी हो सकती है। अब हम बात करें चौथे नंबर की, तो हम चौथे नंबर पर रखेंगे ट्रेन क्लर्क को, जो लेवल 2 की पोस्ट है। अब जो ट्रेन क्लर्क है इसकी जो पोस्टिंग है वो मैक्सिमम तो आपकी स्टेशन पर रहेगी, लेकिन 1-2 पोस्टिंग के रूप में आपकी ट्रेन क्लर्क की जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर डिवीज़न ऑफिस में भी, कंट्रोल ऑफिस में भी लग सकती है। तो ट्रेन क्लर्क का काम जो होता है बेसिकली जहाँ स्टेशन होते हैं, जहाँ पे जो मालगाड़ी है उनके जो व्हीकल नंबर है या वैगन नंबर है वो आपको लिखने रहते हैं। पैसेंजर ट्रेनों के भी जो व्हीकल नंबर है वो लिखने रहते हैं, उनकी टाइमिंग लिखनी रहती है। तो ये जो ट्रेन क्लर्क का काम है, क्योंकि जो गुड्स गार्ड के जो गार्ड है उसके पास जो BG होती है व्हीकल गाइडेंस, उसमें भी वो नंबर लिखे रहते हैं। तो कहीं जो वैगन है वो कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए, तो इसलिए जो ट्रेन क्लर्क का काम होता है उसके वैगनों के नंबर लिखना इनका काम होता है, ताकि जो कभी जिस भी वैगन की ज़रूरत पड़े तो वो हमें टाइम पे मिल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेलवे में एक जो वैगन है, मान के चलिए नॉर्दर्न रेलवे से कोई मालगाड़ी की चली, उसके बाद वो साउथ होते हुए वापस आई तो पता लगा कोई वैगन रास्ते में ही काट के एक साइड रख दिया, तो फिर वो उस वैगन को जो ढूंढने हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास जो ट्रेन क्लर्क रहेगा तो वो उसके जो BG बनाएगा व्हीकल गाइडेंस, उसमें सारे डिब्बों के जो नंबर है वो लिखे रहते हैं, तो इसलिए उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये काम होता है ट्रेन क्लर्क का। तो हम इसे चौथे नंबर पर रखेंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ड्यूटी स्टेशन पे लगती है। उसके बावजूद भी 1-2 पोस्ट कंट्रोल ऑफिस में भी इसकी होती है। तो ये रहा जो आपका NTPC में के 12th लेवल से रिलेटेड जो पोस्ट प्रेफरेंस है, आप इस तरह चूज कर सकते हो इसमें। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ इधर उधर लगे तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।